अरे क्या है ये, क्या है इसमें ऐसा? बस यही कि YouTube पर इसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं तो ये अपने आप को बड़ा डॉन समझने लगा, शहंशाह हो गया, किसी को भी गाली दे देगा, किसी को भी धमकी दे देगा। जिन गंदी गालियों को यह अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर बोल रहा है, क्या यह उन तमाम शब्दों को, उन सभी गालियों को अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों के सामने बोल पाएगा? नहीं ना। तो फिर क्या इसकी एकेडमी में जो बहन बेटी तैयारी कर रही है, जो इसके साथ YouTube चैनल पर जुड़ी हुई है, क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? तेरे बाप है बहन चो, तभी तो तू कर रहा है उल्टा काम। कभी एक मतलब मैंने लड़कों के हक की आवाज उठा दी, आपको उससे चिरमिरा लग गई, मिर्ची होगी। अरे बेटा, आप मुझे वो माउजर दिखा के डरा रहे थे कमरे में, हैं? हाँ देखो मारा था ना। बच्चों की समस्या समझता हूँ सर। मुझे भी घर जाना है। घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसे 1 रुपया में मिलेगा। बोलो आगे प्रोसेस। सर मैं आपका पैर पढ़ता हूँ सर। पढ़ ले पढ़ ले। किसान को बाप को ट्रेन को चोदना मत सिखाना। किसान को बाप को ट्रेन को चोदना मत सिखाना। तुम्हारी गांड जलती है क्या? तेरी गांड मार दी क्या मैंने? फर्जी हो, चीर दूंगा। जय हिंद साथियों, सुन लिया? इसे कहते हो आप अपना गुरु? अरे जिसे बात करने की तमीज न हो, क्या सिखाएगा ये युवाओं को? यही सब। और शर्म की बात तो यह है कि इसकी एकेडमी में हमारी बहन बेटियां भी कोचिंग कर रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब यह व्यक्ति कैमरे के सामने लाइव आकर इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, एक पत्रकार को इतनी गंदी गंदी गालियां दे सकता है, तो फिर यह इसकी कोचिंग में जो बच्चे इसके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनके साथ कैमरे के पीछे कैसा व्यवहार करता होगा? जो बहन बेटी डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रही हैं और इसकी एकेडमी में है या इसके YouTube चैनल से जुड़ी हैं, वो इतनी गंदी गंदी गालियां सुनकर क्या कह रही होंगी इसके लिए? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहन बेटियां ऐसी एकेडमियों में जाएं? क्या कोई माता पिता यही चाहेगा कि उसके बच्चे यह सब सीखें? मुझे यह सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि युवा कैसे इसे अपना गुरु मान रहे हैं। अरे ये गुरु तो क्या, ये तो एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, एक सभ्य समाज के नाम पर यह कलंक है। जिस एकेडमी में बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां फिजिकल के साथ एग्जाम की तैयारी करने पहुंचे हैं, और उसका संचालक ऐसा हो जिसे बात करने की तमीज न हो, जो बच्चों के सामने इतना गंदा शब्दों का इस्तेमाल करता हो। अरे वो क्या संवारेगा आपका भविष्य? जो व्यक्ति खुद उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया, वो आपको उस क्षेत्र में क्या भविष्य संवारेगा? अरे क्या है ये, क्या है इसमें ऐसा? बस यही कि YouTube पर इसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं तो ये अपने आप को बड़ा डॉन समझने लगा, शहंशाह हो गया, किसी को भी गाली दे देगा, किसी को भी धमकी दे देगा। जिन गंदी गालियों को यह अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर बोल रहा है, क्या यह उन तमाम शब्दों को, उन सभी गालियों को अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों के सामने बोल पाएगा? नहीं ना। तो फिर क्या इसकी एकेडमी में जो बहन बेटी तैयारी कर रही है, जो इसके साथ YouTube चैनल पर जुड़ी हुई है, क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी तो इसकी 10% सच्चाई भी आपके सामने नहीं आई है। हमें कल कई कॉल आए हैं जिसमें लड़के और लड़कियों ने इसके बारे में कई और मामले बताए हैं जिसमें इसने उनके साथ में बेहुदा हरकतें की हैं। मेरे पास ऑडियो है, मैं ऑडियो भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं खुद उन लड़का लड़कियों से मिलकर उनका वीडियो इंटरव्यू करके ही आपको सच बताऊंगा। और मैं सभी लड़के और लड़कियों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी इंदौर फिजिकल एकेडमी में कभी भी कुछ भी गलत हुआ है तो आप बेझिझक निडर होकर हमें बताएं। हमारी मेल आईडी पर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपका खोया हुआ सम्मान दिलाएंगे और इसका सच, इसका असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। अरे YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या कोई गुरु हो जाता है? सब्सक्राइबर तो वो लोग भी तेरे से अधिक लेकर बैठे हैं जो सिर्फ नंगपन दिखाते हैं, समाज में वल्गरिटी परोसते हैं, जो बेहद घटिया हरकतें करते हैं। मैं आपसे फिर एक बार यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका भाई बहन या कोई संबंधी इसकी एकेडमी में कोचिंग कर रहा है तो उसे वहां से तुरंत निकालिए, वरना पता नहीं कल को उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाए, इसकी कोई गारंटी है क्या? और एक बात, डिफेंस एकेडमियों को लेकर हमारी दिल्ली में एक ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी से बात चल रही है, उनसे बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक उनकी पहुंच है और उन्होंने ऐसी एकेडमियों का सर्वे करवाने की बात कही है जहां पर अनक्वालिफाइड कोच बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, जहां पर रूल्स को पूरा फॉलो नहीं किया जा रहा है
और इस मामले में भी हम उन ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी से बातचीत करके उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, आपने जिस तरह अभी तक हमारा सपोर्ट किया है उसके लिए मेरे पास में वास्तव में शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे आपको धन्यवाद करूं। बस आप सभी से हाथ जोड़कर एक बार फिर यही कहता हूं, जिस तरह आपने अभी हमें समर्थन दिया है, आपका सपोर्ट दिया है, बस इसी तरह आप हमें 2-4 दिन और सपोर्ट करते रहें और इंदौर फिजिकल एकेडमी को बॉयकॉट करें। इसको हम ट्विटर पर भी कैंपेन चलाने वाले हैं जिसमें हम इसको बॉयकॉट करने के लिए अपील करेंगे। इसलिए सभी तैयार रहें और हम उन सभी यूट्यूबर और एकेडमी संचालकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि डी न्यूज सही है तो प्लीज आप सभी अपनी चुप्पी तोड़ें और एक घमंडी को उसकी औकात दिखाएं। ट्विटर पर कैंपेन चलाने को लेकर जल्द ही आपको एक तिथि बता दी जाएगी जिस दिन हम यह सब करने वाले हैं। और साथियों, आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका असली चेहरा सबको दिख सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं इसी एपिसोड के अगले खुलासे के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें और इन फर्जी एकेडमी संचालकों से बहुत ही दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।